महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे जो प्रश्न है वृत्त और त्रिज्यखंड से संबंधित है। आपको प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? तो 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अब यहाँ आप देखो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अब 6 सेमी त्रिज्या है तो यहाँ पर हमने लिखा त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? r से। r बराबर कितनी है? 6 सेमी। अब कहा जिसका कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कोण को किससे व्यक्त करते हैं? थीटा से। थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। अब आपको कहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमने लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 6, स्क्वायर है तो 6 गुणा 6, थीटा का मान 60 और बटे में कितना आ गया? 360। इससे कितनी बार कटे? 6 बार। 6 से 6 क्या हो गए? कैंसल। 22 से 6 को गुणा किया कितना आ गया? 132 बटे में कितना? 7, और क्षेत्रफल यदि सेमी है तो क्या आ जाएगा? सेमी स्क्वायर। वापस से इस प्रश्न को देखेंगे। आपको प्रश्न के अंदर क्या कह रखा है? 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो त्रिज्या 6 सेमी, तो त्रिज्या r बराबर 6 सेमी, फिर का कोण 60 डिग्री है तो थीटा बराबर 60। अब का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर तो 6 गुणा 6, थीटा का मान 60 बटा 360। 60 से 360 6 बार कटे, 6 से 6 एक बार कटा, फिर 22 को 6 से गुणा किया 132 और बटे में कितना? 7, और क्षेत्रफल यदि सेमी है तो क्या आएगा? सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न। अब आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहां पर लिखा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आप बात समझे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। चतुर्थांश वृत्त का कौन सा भाग होता है? चौथा भाग होता है। तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो पाई r स्क्वायर थीटा की जगह 90/360। 90 से 360 कितनी बार कटे? 4 बार। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ गया? 1/4 पाई r स्क्वायर। तो क्या आ गया? 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब कहा जिसकी परिधि कितनी है? 22 है। तो हमने लिखा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेमी। वृत्त की परिधि का मतलब क्या हुआ? 2 पाई। r बराबर कितना? 22। 2 पाई का मान कितना? 22/7 गुणा r बराबर क्या आ गया? 22। 22 से 22 एक बार कैंसल, तो ऊपर आ गया 2r/7 बराबर 1। तो 2r बराबर 7, तो r बराबर क्या आ गया? 7 बटा क्या आ गया? 2। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4, पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 गुणा क्या आ गया? 7/2। एक 7 से एक 7 क्या हो गए? कैंसल। 2 से 22 कटे 11 बार। 11 को 7 से गुणा किया कितना आया? 77 बट्टा 2 को 4 से गुणा किया कितना आया? 8, और क्षेत्रफल सेमी है तो क्या आ गया? सेमी स्क्वायर। अब आप वापस से प्रश्न को देखेंगे। आपको प्रश्न दे रखा है
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22। अब दो बातें आप समझे, परिधि 22 है तो परिधि से हमें क्या मिल जाएगी त्रिज्या, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या का मान क्षेत्रफल में रख देंगे तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमें प्रश्न दे रखा है वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेमी है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर 22, 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर कितना है 22 है, 22 से 22 एक बार कैंसल, तो ऊपर 2r/7 बराबर 1, 2r बराबर 7, तो r बराबर क्या आ गया 7/2। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7/7 गुणा 7/2, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसल, 2 से 22 11 बार कैंसल, 11 को 7 से गुणा किया 77, और 4 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 8, और क्षेत्रफल सेमी है तो सेमी स्क्वायर। अब आप प्रश्न देखें, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या करें ज्ञात करें। अब वापस से देखो, एक बिंदु ए से, एक कोई बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है 5 सेमी की दूरी पर है। ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या हो गया O, और ये एक कोई पॉइंट क्या है ए है। ए है वो केंद्र से कितना दूरी पर है 5 सेमी की दूरी पर है। अब का स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेमी है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कौन से रूप में होती है लंब रूप में होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त के एक बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक वृत्त पर हम क्या कर सकते हैं अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे दोनों बिंदु वृत्त पर स्थित हो, वृत्त का क्या कहलाता है व्यास कहलाता है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवाई वृत्त का क्या होता है व्यास होता है, और अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेमी। ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे क्या कहलाएगी स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा वहीं तक होगी जहां वृत्त को क्या कर रही है स्पर्श कर रही है। मान लो यहाँ पर स्पर्श किया, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया बी। इसकी लंबाई कितने सेमी है 4 सेमी है, तो आपको कहा वृत्त की त्रिज्या क्या करे ज्ञात करे। अब हम जानते हैं यहाँ स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है 90। 90 डिग्री के सामने क्या हो गया कर्ण। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कौन से रूप में होती है लंब रूप में होती है, और ये अपने पास में क्या हो गया आधार। अब हमने कहा अब अपने पास में कर्ण है आधार है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज है तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया आधार स्क्वायर प्लस क्या हो गया लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है ओबी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या आ गया ओबी का स्क्वायर। 16 इधर गए तो 25 माइनस 16 बराबर आ गया ओबी का स्क्वायर। तो ओबी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9। तो ओबी बराबर क्या आ गया √9, और √9 का मान क्या होता है 3, और सेमी है तो क्या रहेगा सेमी। अच्छा त्रिज्या की लंबाई क्या हो त्रिज्या कितनी होगी 3 सेमी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अब आपको प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। वापस से प्रश्न बोल रहा हूं, आपको प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त है, इसका एक कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, आपको कह रहा है इसकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये हमें प्रूव करना है। तो आपको एक कोई क्या दिया, वृत्त दिया, एक कोई पॉइंट क्या है, ए है, और वो कह रहा है ये बाह्य बिंदु है, इससे जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो ए से मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ ए बी, और क्या खींच रहा हूँ ए सी। बाह्य बिंदु के वृत्त पर दो स्पर्श रेखा की रचना की जा सकती है। अब वापस से प्रश्न को देखो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु ए, इससे स्पर्श रेखा कितनी, दो। अब आपको कह रहा है इनकी लंबाई बराबर होती है, यानी जितनी ए बी है उतनी हमें क्या लेकर आनी है, ए सी लेकर आनी है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा दिया गया, दिया गया क्या लिखेंगे, ये वृत्त का केंद्र क्या होता है, ओ, तो हमने लिखा ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी व ए सी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। सिद्ध क्या करना है, जितनी ए बी है उतनी क्या है, ए सी है। हमें लेकर क्या आना है, ए बी बराबर क्या लेकर आना है, ए सी। तो हमने एक रचना करते हैं, ओ को बी से, ओ को सी से, और ओ को किससे मिलाते हैं, ए से मिलाते हैं। ठीक है, तो रचना में ओ को बी, ए व सी से मिलाया। अब उत्पत्ति आप जानते हैं। अब यह भी एक त्रिभुज बन रहा है और यह भी एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अब हमने कहा इन दोनों त्रिभुज में अगर सर्वांग समता का नियम लगा दे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब हमने इन त्रिभुज को लिया, त्रिभुज ओ बी ए व त्रिभुज ओ सी ए में आप जानते हैं इन दोनों त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में जितनी ओ बी है उतनी इस त्रिभुज में कौन है, ओ सी है। कारण ओ बी बराबर क्या है, ओ सी, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। दूसरा, इन दोनों त्रिभुज में ये ओए है, तो ओए बराबर क्या हो गया, ओए, ओए बराबर क्या आ गया, ओए। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ आप जानते हैं कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। तो जितना बी है उतना ही क्या होगा, सी। तो कोण बी बराबर कोण क्या आ गया, सी, यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना, इसका मतलब कौन सा नियम लगा, आर एच एस नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज ओ बी ए सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी ए। अब यहाँ आप लिखेंगे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजा क्या होती है, बराबर, यानी जितनी ए बी है उतनी क्या आ जाएगी, ए सी। अतः ए बी बराबर क्या आ गया, ए सी। और लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम या हेंस प्रूव। आज जो 4 प्रश्न करवाए गए हैं उन चारों में से आपको 2 प्रश्न, मिनिमम 2 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे।